हाय दोस्तों, रियलिटी ओपनर में आपका बहुत-बहुत स्वागत है। दोस्तों, कल का एक किस्सा है, मैं चाहता हूँ आपके साथ शेयर करूँ। कल मैं दिल्ली मेट्रो में सफ़र कर रहा था, तो मैंने जो देखा वो थोड़ा मुझे ऑड लगा, आज की जनरेशन्स और उसको लेके, तो मैंने सोचा आपके साथ शेयर कर दूँ। आपको पता ही है कि वेस्टर्न कल्चर का जो इंडिया में प्रभाव है, इफ़ेक्ट्स है, वो बहुत ज़्यादा तेज़ी से बढ़ रहा है और आजकल की जो जनरेशन्स है उसका बाखूबी से जो बढ़ाने का जो उनका योगदान है, सबसे ज़्यादा है मुझे लगता है। तो हमें थोड़ा सतर्क हो जाना चाहिए। वेस्टर्न कल्चर इतना ही हमारे लिए अच्छा है, उससे ज़्यादा ही हमारे लिए शायद खराब है। मुझे लगता है कि जो हमारे संस्कार हैं, जो हमारी रूढ़िवादी सभ्यता है, उसका हनन करने के लिए ये वेस्टर्न कल्चर है और अच्छी बात है कि हम आगे बढ़ रहे हैं और एआई का ज़माना है और बदलता हुआ भारत है, दुनिया है, तो अच्छी बात है, हम बदल रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन फिर भी शायद हमें अपने रूढ़िवादी सभ्यता और अपने संस्कार और अपने जो भारत की संस्कृति और कल्चर को कभी भी नहीं भुलाना चाहिए। दोस्तों, कल मैंने जो देखा, वो मुझे थोड़ा ऑड लगा, तो आपको सुनाता हूँ। कल मैं दिल्ली मेट्रो में सफ़र कर रहा था, तो एक 13 से 15 साल के बीच में एक ऐज होगी, एक बच्ची थी, तो उसने पूरी तरह से ड्रिंक किया हुआ था और वो पार्टी से आ रही थी। तो जब मेरा एग्ज़िट स्टेशन था, तो वहाँ से उतर रही थी, उसके पास ना तो टिकट था, ना ना टिकट था, टोकन था, ना पैसे थे, ना कुछ था, मोबाइल उसका चोरी हो गया था। उसने वेस्टर्न कल्चर धारण किया हुआ था पूरी तरह से फुली। बहुत सारे लोगों से उसने बोला होगा, शायद उन्होंने हेल्प नहीं की होगी, बट मुझसे उसने बोला सीधा कि उसने एक ही क्वेश्चन किया मुझसे, हेलो अम, कैन यू हेल्प मी? मैंने कहा येस ऑफ कोर्स, व्हाई नॉट, टेल मी। तो मैंने उससे पूछा और मेरे लिए सच में वो स्ट्रेंजर थी, क्योंकि आजकल आपको पता है किसी भी स्ट्रेंजर से इतना जल्दी बिलीव नहीं करना चाहिए। लेकिन जब उसने बोला और अच्छे से मुझसे बात की और बोला, भाई बोल दिया था, तो मैंने सोचा कहीं न कहीं देख लेता हूँ। तो मैंने उससे पूछा, आप कहाँ से आ रहे हो? उसने सब बताया। तो मैंने वहाँ उसको मेट्रो से एग्ज़िट करवाया और लकीली ऐसा हुआ कि जिस जगह से मैं जा रहा था, जहाँ पर मैं रहता हूँ, उसी जगह मतलब उसे जाना था आस-पास ही। तो मैंने कहा उसको कि अपने पेरेंट्स से बात कराइए। उ उ उ उन्होंने उसने मुझे पेरेंट्स से बात कराई और फिर मैंने वहाँ मेट्रो से ला कर के उसको मतलब ई-रिक्शा से वहाँ पर छोड़ा और मैंने समझाया और उसने बोला जो मुझे सुनाया कि मेरी एज इतनी है और मैं किसी एक अननोन के ऑनलाइन के किसी पर्सन के चक्कर में आ गई थी और पार्टी की उसने मेरे साथ और बहुत सारी चीज़ें ऐसी हुई जो मैं आपके साथ शेयर नहीं कर सकती। तो मैंने उसको समझाया कि ये सब बिलीव होता है, बिलीव सिस्टम इतनी जल्दी क्यों आप किसी से बिलीव करते हो बेटा? अपनी संस्कृति उसने बोला मेरा मेरा जो फैमिली बैकग्राउंड है, ज़्यादातर बिहारी जी को मानता है, कृष्ण को मानता है, तो ऑफ़ कोर्स मैंने सोचा कि क्यों नहीं आप उनको फ़ॉलो करते हो बेटा और आपको उन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, अपने माँ-बाप का ध्यान रखना चाहिए और उन्हीं जो सभ्यता है उसको कभी भूलना नहीं चाहिए और कैसे बिलीव कर सकते हो। थोड़ी कन्वर्सेशन हुई और मैं बहुत सारा उससे बात की और समझाने की कोशिश की और मैंने फिर उसको ड्रॉप वहाँ पर करने के बाद मैं निकल गया उसके घरवालों को बोल कर के। तो जो इस कहानी से क्या सीख मिलती है? मुझे लगा कि हर कोई उसकी मदद नहीं कर रहा था। तो मुझे लगता है कि अच्छे लोगों की तो सब मदद करते हैं, लेकिन मदद उसकी भी कर दीजिए जो बुरा भी हो और अगर आपके एक शब्द से, एक छोटी-सी एफ़र्ट से अगर वो बदलने के लिए राज़ी हो जाए। कुछ देर की कन्वर्सेशन ने मैंने उसे समझाया, मुझे लगता है कि शायद उसके जीवन में कुछ सुधार आएगा और आजकल की जनरेशन ऐसी ही है, जो कुछ छोटी-छोटी चीज़ों पर भटक जाती है। एज़ अ ह्यूमन बीइंग मैं मानता हूँ ऐसा हो जाता है, लेकिन अगर आप अपने संस्कार से, अपनी चीज़ों से जुड़े रहोगे, तो आपको सही और गलत का फ़र्क ज़रूर पता चलेगा और मैं आशा करता हूँ कि वो ज़रूर बदलेगी और अगर मैंने जो किया आपको
मैंने अच्छा किया, बुरा किया, आप कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना और आगे ऐसे भी मैं आशा करता हूँ कि ऐसे लोगों की आप भी मदद करें, चाहे वो बुरा हो, अच्छा हो। आप ये मत देखें और देखें तो केवल इंसानियत और भलाई। थैंक यू सो मच।